सुपरमैन के पुनर्जीवित होते ही हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। उसकी आंखों में वही पुरानी ताकत है, वही असीम शक्ति, लेकिन उसका दिमाग खाली है। उसके सामने बैटमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, फ्लैश और साइबोर्ग खड़े होते हैं, लेकिन सुपरमैन उन्हें पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि ये सभी उसके लिए खतरा हो सकते हैं। वह बिना कुछ कहे सबको स्कैन करता है और यही स्कैन साइबोर्ग के सिस्टम से टकरा जाता है। पल भर में साइबोर्ग की ऑटो डिफेंस प्रणाली सक्रिय हो जाती है और वह खुद पर काबू खो बैठता है। साइबोर्ग सुपरमैन पर हमला कर देता है, जबकि वह खुद भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। यह हमला सुपरमैन को भड़का देता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह अपनी लेजर आंखों से साइबोर्ग पर वार करता है। साइबोर्ग मजबूरन अपनी ढाल खोलता है, लेकिन वह सुपरमैन की ताकत के सामने टिक नहीं पाती और वह दूर जा गिरता है। स्थिति और बिगड़ जाती है। बैटमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन और फ्लैश मिलकर सुपरमैन को रोकने की कोशिश करते हैं। वंडर वुमन सीधे सामने से हमला करती है। एक्वामैन अपनी त्रिशूल से वार करता है, लेकिन सुपरमैन उनके हमलों को ऐसे टाल देता है जैसे वे कुछ भी नहीं हो। फ्लैश अपनी पूरी रफ्तार के साथ पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सुपरमैन के लिए उसकी गति भी किसी ठहरे हुए पल जैसी होती है। सुपरमैन पलटकर एक ही झटके में फ्लैश को जमीन पर गिरा देता है और उस पर लगातार हमले करता है। फ्लैश किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सुपरमैन के सामने पूरी तरह बेबस नजर आता है। तभी बैटमैन सामने आता है। सुपरमैन उसे देखते ही और गुस्से में आ जाता है, क्योंकि यही वह इंसान है जिसने कभी उसे डूमसडे के हाथों मरते हुए देखा था। सुपरमैन उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ लोइस लेन पहुंच जाती है। जैसे ही सुपरमैन की नजर उस पर पड़ती है, उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसकी आंखों में पहचान लौट आती है। उसकी यादें वापस आने लगती हैं। वह समझने लगता है कि वह कौन है और उसके सामने खड़े लोग उसके दुश्मन नहीं हैं। सुपरमैन और लोइस एक दूसरे को गले लगाते हैं और हालात कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। उसी समय स्टेपेनवुल्फ एक पोर्टल खोलकर धरती पर पहुंचता है। उसका मकसद जस्टिस लीग से लड़ना नहीं होता, बल्कि मदर बॉक्स को हासिल करना होता है। साइबोर्ग के पिता डॉक्टर सिलास स्टोन मदर बॉक्स को बचाने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो वे खुद को कुर्बान कर देते हैं और मदर बॉक्स को अत्यधिक गर्म कर देते हैं ताकि उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। स्टेपेनवुल्फ मदर बॉक्स लेकर भाग जाता है और साइबोर्ग अपने पिता को खो देता है। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सदमा होता है। इसके बाद जस्टिस लीग एक आखिरी योजना बनाती है। समय बहुत कम होता है। तय होता है कि बैटमैन स्टेपेनवुल्फ की सुरक्षा ढाल को तोड़ेगा, साइबोर्ग अंदर जाकर मदर बॉक्स को अलग करेगा और फ्लैश उसे जरूरी ऊर्जा देगा। उस वक्त सुपरमैन टीम के साथ नहीं होता, लेकिन बैटमैन को पूरा भरोसा होता है कि जरूरत पड़ने पर सुपरमैन जरूर आएगा। उधर सुपरमैन अपनी माँ से मिलता है। वह समझ जाता है कि दुनिया को अब भी उसकी जरूरत है। वह अपने पुराने घर जाता है, फिर क्रिप्टोनियन जहाज पर पहुंचकर अपनी काली पोशाक पहनता है और युद्ध के लिए निकल पड़ता है। जस्टिस लीग स्टेपेनवुल्फ के अड्डे पर हमला करती है। चारों तरफ तबाही मच जाती है। पैराडेमन्स आसमान से टूट पड़ते हैं। बैटमैन अपने बैटमोबाइल से ढाल पर हमला करता है, लगातार गोलाबारी करता है और आखिरकार ढाल टूट जाती है। वंडर वुमन और एक्वामैन जमीन पर दुश्मनों से भिड़ जाते हैं। साइबोर्ग अंदर जाकर मदर बॉक्स को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेपेनवुल्फ की ताकत बहुत ज्यादा होती है। वह वंडर वुमन और एक्वामैन को बुरी तरह घायल कर देता है और साइबोर्ग को भी रोक देता है। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी आसमान में एक तेज आवाज गूंजती है। सुपरमैन की एंट्री होती है। उसके आते ही पूरी लड़ाई का रुख बदल जाता है। वह स्टेपेनवुल्फ को अकेले ही संभाल लेता है। उसके बाद स्टेपेनवुल्फ को पीछे धकेल देते हैं। वंडर वुमन और एक्वामैन भी उसके साथ मिलकर हमला करते हैं। स्टेपेनवुल्फ अब पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है, लेकिन तभी सबसे बड़ा खतरा सामने आता है। मदर बॉक्स आपस में जुड़ जाते हैं और धरती को नष्ट करने वाली ऊर्जा फैलने लगती है। उसी वक्त डार्क साइड प्रकट होता है। उसकी मौजूदगी ही सबको डरा देती है। समय खत्म हो रहा होता है। तभी फ्लैश आखिरी फैसला लेता है। वह अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और प्रकाश से भी तेज दौड़ने लगता है। समय पीछे मुड़ने लगता है। फ्लैश कुछ सेकंड पीछे लौटता है और साइबोर्ग तक ऊर्जा पहुंचाता है। साइबोर्ग भ्रम और मानसिक जाल को तोड़कर मदर बॉक्स को अलग कर देता है। सुपरमैन की मदद से पृथ्वी एक भयानक विनाश से बच जाती है। अंत में स्टेपेनवुल्फ को मार दिया जाता है। उसका शरीर डार्क साइड के सामने गिरता है और डार्क साइड बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं होता। इसके बाद सभी हीरो अपने अपने रास्ते चुनते हैं। साइबोर्ग अपने पिता के बलिदान को समझता है
है और नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करता है। एक्वामैन अपने राज्य लौटा है, फ्लैश न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ता है, बैटमैन शांति चाहता है और सुपरमैन फिर से दुनिया के लिए उम्मीद बन जाता है। यहीं यह कहानी खत्म होती है, लेकिन भविष्य की लड़ाई की शुरुआत भी यहीं से होती है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल पर और भी अच्छी मूवी हैं उन्हें भी जरूर देखा। जब तक के लिए जय हिंद।